हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड के बच्चों का कुछ मांग जो है वो वीडियो के ज़रिए रखे थे और इसको लेकर के हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस में आवेदन भी दिए थे और मिलने का समय मांगे थे, जो कि हमें मिलने का समय आज जा कर के मिला। 4 बजे हम लोगों को बुलाया गया है और उसी के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं बिहार बोर्ड ऑफिस से। आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोगों के बीच में बातचीत होता है। हम लोगों ने आवेदन में पूरा ये चीज़ लिखा था, अगर हो सके तो हम आवेदन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और कुल मिलाकर के बातचीत यही करना है कि बिहार बोर्ड का जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए। परीक्षा तो लिया जाता है लेकिन ना उसका रिजल्ट निकलता है, ना कॉपी चेक होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, कभी मन किया तो 70 नंबर का, कभी मन किया तो 80 नंबर का, कभी 100 नंबर का, ऐसे एग्ज़ाम लिया जाता है। और तीसरी बात, अगर अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है तो सिलेबस का एक पैटर्न होना चाहिए कि आधे सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सब कुछ चीज़ों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग निकल गए हैं, लेकिन एक बात ना बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निकले तो हैं, बड़े उम्मीद से निकले हैं, लेकिन अकेला निकले हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक जो दावे करते हैं कि हम बिहार बोर्ड के बच्चों का मसीहा हैं, बच्चे हमारे छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, सब लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जब सामने में हकीकत में जब बच्चों के लिए कुछ काम करने का बारी आता है तो कोई भी तैयार नहीं होते हैं। हमने वीडियो बना करके लोगों से सपोर्ट मांगा था, जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों से। बच्चों ने अपना काम कर दिया था, बच्चों ने अपना काम बखूबी निभाया है कि हर एक शिक्षक के वीडियो के नीचे जा कर के कमेंट किया कि सपोर्ट करिए सर, सपोर्ट करिए। लेकिन जो शिक्षक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चे हमारे लिए भगवान हैं, सब कुछ है, हम बच्चों की वजह से हैं, बच्चे हमारे लिए सब कुछ हैं, बच्चे हमारे छोटे भाई बहन के समान हैं, लेकिन आज वह सब शिक्षक मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि हम बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सब लोग एकदम चुपचाप हैं। तो क्या प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बड़े बड़े दावे सिर्फ ऑनलाइन में वीडियो के सामने ही किए जाते हैं। अगर आप लोगों के लिए सही में ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है तो कोई दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, कोई इस चीज़ का चर्चा तक नहीं करते हैं। और दुख हमें सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि अगर हमारे साथ कोई और शिक्षक का साथ होता, अगर कोई भी शिक्षक हमें सपोर्ट करते तो आज हम अकेला नहीं जाते, आज 5-10 लोगों के साथ जाते जिनके पास सब बच्चों का सपोर्ट रहता। और जब हम सब लोग मिल करके साथ जाते ना तो थोड़ा सा वहाँ भी अधिकारियों के द्वारा हम लोगों का बात गंभीरता से सुना जाता। लोग सुनते कि चलिए अब सब लोग मिल करके आए हैं, सब लोगों का साथ है, कुछ बात जो मतलब जो भी हम लोग बोलते उसका गहरा इफेक्ट पड़ता। लेकिन ऐसे अकेले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हम लोग के बातों को कितना गंभीरता से लिया जाता है। बाकी प्यारे बच्चों, सब कुछ आप पर हम छोड़ेंगे, आप खुद फैसला लीजिएगा, खुद डिसाइड करिएगा कि जो लोग कैमरे के सामने आकर के क्लास में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, जब सामने करने का बारी आया तो कोई बोल तक कुछ नहीं रहा है। बच्चों ने कितना हल्ला मचाया सबके वीडियो के नीचे जाकर के कि सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो कम से कम टारगेट बोर्ड वाले सर कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करिए। लेकिन कोई चू तक नहीं बोला कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बात ये भी तो है ना कि सबको लग रहा है कि कुछ लोगों को लगा है कि ये परीक्षाएं बहुत नॉर्मल हैं, इन परीक्षाओं का कोई अर्थ नहीं। जबकि पूरे बिहार में त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, पूरे बिहार में एक क्वेश्चन पेपर जाता है और वो एक क्वेश्चन की लापरवाही सभी बच्चों को देखनी पड़ती है। बच्चे किस पैटर्न पर तैयारी करें ये बहुत बड़ा सवाल है। सिलेबस कितना पूछा जाए ये बहुत बड़ा सवाल है। अदर बोर्ड्स की तुलना में अगर हम देखें तो वहाँ नोटिफिकेशन सारी चीजें प्रॉपर होती हैं, तो हमारे बिहार बोर्ड में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। हम बस इस मांग के लिए वहाँ बिहार बोर्ड दफ्तर जा रहे हैं और इसे नकारा जाए। अगर समर्थन सभी शिक्षकों को मिलता तो शायद आवाज और बुलंद होता। और लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चों का साथ है। अरे भाई 20 लाख बच्चों का हमारे साथ प्यार जुड़ा है। अगर मान लिया जाए ये मुहिम हमने शुरू किया था, सबसे पहले आवाज हम लोगों ने उठाया था, सब लोगों से हमने सपोर्ट भी मांगा कि भाई सपोर्ट करिए, लेकिन कोई एक सिंगल टीचर भी सपोर्ट के लिए खड़े नहीं हुए। आज प्यारे बच्चों अकेला जा रहे हैं, बस इस उम्मीद से कि काम करके आएंगे, जो भी बातचीत होगा फाइनल करके आएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे भी। लेकिन दुख भी है कि
कोई भी साथ नहीं दिए, जबकि ऑनलाइन में आकर के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बच्चों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत मतलब क्या बात बोले, मतलब मन में बड़ा गहरा दुख है। और आप लोग जिन्हें अपने सर पे बिठा करके रखते हैं कि भाई ये सर, वो सर, पावर ऑफ ये, पावर ऑफ वो, जब असली में पावर दिखाने का अभी बारी आया, आप लोगों के लिए पावर दिखाने का बारी आया, तो सब पावर ऐसे ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग अकेला जा रहे हैं, अकेला ही काफ़ी है, बस ये मान लिए हैं अब अकेला ही इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि जब लड़ाई का शुरुआत हमने किया है तो लड़ेंगे भी अकेले। लेकिन बाद में अगर आकर के कोई अगर ये बात बोले कि बच्चों हम तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम हमारे लिए भगवान हो, जान दे देंगे, तो फिर आप लोग समझिएगा कि कौन किसके लिए जान देता है, कौन किसके लिए कितना खड़ा है, कितना सपोर्ट कौन किसके लिए कर रहा है, क्या सिर्फ बात हो रहा है या फिर हकीकत में वैसा कुछ आपके लिए किया भी जाता है। आप सोचिएगा। लगता है कि हमारा ये काम फिजूल है या हमारा काम पहले जरूरी है, हम क्यों इन कामों में पड़े, देखने वाले देखेंगे ही। तो जो जिम्मेदार होता है, जो जिम्मेदारी इसको लेना चाहता है, वही ये काम करेगा। और टारगेट बोर्ड इसको बखूबी निभाना चाहता है, क्योंकि वर्षों से बिहार के बच्चों के भरोसे पर खरा उतरता आ रहा है। और इसलिए हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। और नहीं सर, सबसे बड़ा बात तो ये है ना कि सपोर्ट हम अपने लिए थोड़ी ना सपोर्ट मांगे थे कि आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए। हम तो बच्चों के लिए सपोर्ट मांगे थे कि अरे भाई बच्चों के लिए कम से कम सपोर्ट में आ जाइए, ताकि बच्चों का जो मांग है, बच्चों का जो प्रॉब्लम है, बिहार बोर्ड की जो व्यवस्था है वो बदल जाए। कम से कम एग्जाम सही से हो, पैटर्न सही से हो, बच्चे लोग को फायदा हो। हम लोगों ने बच्चों के लिए आवाज उठाया था, अपने लिए कोई चीज नहीं मांगे थे, अपने लिए 1 रुपया आपसे नहीं मांगे थे। रुपया का तो बात छोड़िए, रुपया तो किसी से मांगा ही नहीं गया है, सपोर्ट मांगा गया था, उसमें भी अपने लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए। जिस स्टूडेंट की वजह से आप कमा रहे हैं, जिस स्टूडेंट की वजह से आपका घर परिवार चल रहा है, जिस स्टूडेंट की वजह से आप इतने बिहार में पॉपुलर हो, जिस स्टूडेंट की वजह से आप मसीहा बने हुए हैं, आज वही स्टूडेंट के लिए कुछ करने का बारी आया है, तो सब लोग मुंह में दही जमाए हुए हैं। बोलने तक में डर लग रहा है कि बोलें क्या, नहीं बोलेंगे, क्या बात है भाई, बोलने में क्या तकलीफ है, बोल देते, कम से कम सपोर्ट में कम से कम आ जाते बच्चों के लिए। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ का भी वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे अगर अनुमति रहा तो। बाकी अगर अगर मतलब कोशिश करेंगे कि अनुमति ले लें कि भाई वीडियो बनाया जाए, ताकि वीडियो बनाने दिया जाए, ताकि बच्चों को हम कुछ दिखा सकें कि क्या क्या बातचीत हुआ। बाकी हम बिहार बोर्ड ऑफिस चलते हैं, वहाँ पहुँच करके ही सब लोग से बातचीत करेंगे, आप लोगों तक बात को पहुँचाएँगे, और जैसा भी होता है आगे हम आपको बताएँगे और सब कुछ आपको दिखाएँगे। ओके, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, चलते हैं बोर्ड ऑफिस, मिलते हैं फिर बोर्ड ऑफिस में। थैंक यू। 3 आदमी हैं। हाँ सर, कौन से वाले बिल्डिंग में आना है? बस गेट से सामने घुसे हैं और यही सामने आते जा रहे हैं, सागवान सब का जो पेड़ है। गेट से जस्ट सामने घुसे हैं ना, जो सामने जो रास्ता आता है ना, इधर से लेफ्ट साइड में जहाँ पार्किंग है। जहाँ पार्किंग है। ये कह रहा सर्किल में हाँ ये देखिए ना, क्वेश्चन में 100 नंबर क्या हुआ, क्या बोलिए। अच्छा 17 नंबर हुई होगा जी ना सुबह में पूछ के गए साथ से, सुबह पूछबे की पूछ के था, पूछ मतलब वही आपसे पूछ रहा तेरा ज्ञान चक्षु को टेस्ट कर रहा है, भेजा में कितना तेरा माल भरल। क्या है तो पीएमओ जब ये हाल है, छोटा सा सवाल है, पीएमओ में तुम कैसे काम करोगे? चेयरमैन साहब का जो अप्रूवल है वो देख लो, संतुष्ट हो जाओ, देख लो। नहीं ठीक है, इधर बेचारा हफ्ते हुआ आया है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हम मिस्टेक कह रहे हैं आपको, मिस्टेक तो हो गई किया। कहाँ गया जी?
क्या लिखा हुआ है? कौन परीक्षा? अर्धवार्षिक 100 नंबर है, त्रैमासिक 80 नंबर है ना? हाँ, फाइल पर अप्रूवल है। प्रैक्टिकल लिखा नहीं होता है तो फाइनल में होगा। ये ऐसे ही हुआ है, 5 बार चेयर में देखे हैं, करेक्शन किए हैं, तब हुआ है। हो सकता है लड़का को एक्टिव बना रहे 100 नंबर का जबकि हम नहीं चाह रहे थे कि 100 नंबर, हम चाह रहे थे 70 नंबर। प्रैक्टिकल नहीं है तब भी 70 नंबर होना चाहिए। अच्छा ना, बीएमओ का बात ले लीजिएगा। इसको पीएमओ से आया है जो वहाँ के कार्यालय में इसको तलब किया गया है। जो अभी जस्ट हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस से निकले हैं, काफ़ी लंबा बातचीत हुआ, लगभग 45 मिनट से लेकर के 50-55 मिनट तक का बातचीत हुआ, जिसमें बिहार बोर्ड में जो कोई केंद्रीय सेक्शन होता है जहां से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके बड़ा बाबू थे, उनसे हमारा बातचीत हुआ, और भी कुछ अधिकारी लोग थे उनसे हमारा बातचीत हुआ, और भी वहाँ कुछ स्टाफ भी थे उनसे भी हमारा बातचीत हुआ। सब लोगों से बातचीत के बाद फाइनल कंक्लूजन यही है। उन लोगों ने भाई तो हमें चिट्ठी तक दिखा दिया कि देखिए सर, ये चिट्ठी जो अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन का निकला है, उस चिट्ठी में बिहार बोर्ड के तरफ से ही जो आईएएस अधिकारी हैं, चेयरमैन सर हैं या फिर कौन है आईएएस अधिकारी, बस हमें बोला गया, उनके द्वारा साइन किया गया है कि 100 नंबर का ही एग्जाम होगा अर्धवार्षिक जो है। इस पे वहाँ के जो बड़ा बाबू थे, 5 बार भेजा गया था नोटिफिकेशन हाँ, कि 5 ये इस पर 70 नंबर का होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ के स्टाफ के लोग, हाँ, वहाँ बोले हमें ना कि सर, मतलब वहाँ के जो बड़ा बाबू थे वो बताए कि सर हम लोग ना इसको 5 बार भेजे कि सर 70 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन 5 बार बड़ा बाबू उसको जो मतलब ऊपर के जो अधिकारी थे उसको अस्वीकृत कर दिए कि नहीं 100 नंबर का ही होगा। और तो बड़ा बाबू ये सब का कहना था, जो भी और जो मतलब निचले स्टाफ हैं जो चिट्ठी हमें दिखाए, उनका कहना था कि सर हम लोग का तो ज़्यादा ये नहीं है, जो पावर होता है वो सब आईएएस अधिकारी के पास होता है, और जब एक बार उनका साइन हो गया तो फिर वो बदलेगा नहीं, संभावना यही रहता है। बाकी हम लोगों से आवेदन मतलब लिए हैं, आवेदन लिख करके लिए कि सर आवेदन दे दीजिए, हम ये आवेदन चेयरमैन सर तक पहुंचाएंगे। और इस वर्ष तो ठीक है, क्वेश्चन पेपर छप गया है, लाखों रुपया का क्वेश्चन पेपर छपा है, तो इस वर्ष तो अब बदलाव नहीं हो सकता है, चिट्ठी वगैरह निकल गया है, सब कुछ हो गया है, पत्रांक दिनांक जो होना होता है सब हो गया है। लेकिन सर अगले वर्ष से हम इसमें सुधार जरूर करेंगे, ये हम लोगों को आश्वासन मिला है आज कि इस वर्ष भले हो गया लेकिन अगले वर्ष से ना हम इसमें सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे 70 नंबर का एग्जाम लेने का। तो ये चीज़ हमें अच्छा लगा कि कम से कम हम लोगों का बात बहुत ही गंभीरता से सुना गया, और ये आश्वासन कम से कम मिल गया है कि सर इस वर्ष तो हो गया है, अगले वर्ष उसको हम सुधार कर देंगे। फाइनल परीक्षा हालांकि वही पैटर्न रहेगा, 70 नंबर। फाइनल परीक्षा के बारे में कंफर्म कर दिए हैं कि फाइनल परीक्षा 70 नंबर का ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। छेड़छाड़ अगर हुआ है तो इधर वाले में छेड़छाड़ हुआ है। और अच्छी बात यह है ना कि वो लोग जो बिहार बोर्ड के स्टाफ जो है ना, वो अपना गलती भी मान रहे हैं कि सर ये गलती तो बिहार बोर्ड का है, इसमें बच्चों का तो कोई गलती नहीं है। बच्चे लोग तो भाई 100 नंबर का थोड़ी ना तैयारी करेंगे, वो तो 70 का ही तैयारी करते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो बिहार बोर्ड के स्टाफ लोग गलती मान रहे हैं कि सर गलती है, हम ये मानते हैं, लेकिन क्या करें, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग बंधे हुए हैं, ऊपर के अधिकारी जो हैं वो जो कह देते हैं, जो साइन कर देते हैं, वो हम लोगों को मानना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यही कहा गया है। बाकी इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने का अब ज़रूरत है नहीं। हम लोग जैसा कि बोले थे कि बोर्ड ऑफिस जाएंगे, तो फाइनली आज हम लोग चल भी गए, आवेदन लिख करके हम लोग दे दिए हैं। जो हम लोगों को लगा कि भाई बिहार बोर्ड में ये बदलाव होना चाहिए, तो उसमें हम लोग सर मुख्य रूप से 4-5 पॉइंट हम लोग बोले हैं। पर हमने जैसे एक तो सिलेबस को लेकर के हम लोग बोल दिए कि भाई अभी सर छमाही एग्जाम है, अर्धवार्षिक है, तो आधा सिलेबस से आना चाहिए, पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज बोले हैं। दूसरा चीज के पहले अर्धवार्षिक त्रैमासिक के पहले जितने चैप्टर से पूछा जाना चाहिए उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देना, आदेश जारी कर देना, ये सब बोले हैं। और उसके अलावा ये भी कल मतलब विवेक सर हमको ये बोले थे कि सर जो मतलब हाँ कंफ्यूजन बच्चों का होता है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में, तो उसको भी हम लोग लिख करके दिए हैं कि भाई कम से कम ये कंफर्म कर दीजिए ना कि ओल्ड एनसीईआरटी से बच्चे तैयारी करें कि न्यू एनसीईआरटी से तैयारी करें, ये सब करके दे दीजिए। उसके बाद तीसरी बात ये मतलब यही सब 4-5 बात हम लोग लिखे, वहाँ पर हम लोग को बोला गया कि क्या क्या सर आप लोग जो चाहते हैं वो लिख करके दे दीजिए। तो लिख करके हम लोग अपना सब मतलब जितने लोग 3-4 लोग साथ में गए थे सब लोग उस पर साइन अपना करके, और हम लोग टारगेट बोर्ड की तरफ से पूछा गया किस मतलब आपके कंपनी का नाम, तो संस्था का नाम तो हम लोग बता दिए। और उसके बाद हम लोग का भी वहाँ आधार कार्ड ये सब लिया गया कि सर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब दे दीजिए।
तो हम लोग वो सब अपना सब कुछ जमा कर दिए। उसके बाद हम लोग के मन में जो कुछ भी था, जिस चीज़ को लेकर कितना हम लोग कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो चीज़ सफल हो गया है। जी सर, बिल्कुल। अब इस वर्ष तो नहीं हो सकता है, चाह करके भी कुछ नहीं हो सकता है। जब कायदे से वो लोग हमें बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है, तो उसमें अब जबरदस्ती करने वाली बात है नहीं। तो लेकिन मन में खुशी है कि चलिए कम से कम हम लोगों का बात गंभीरता से सुना गया, सीरियसली हम लोग को लिया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा हाँ। के लिए अब समय व्यतीत हो चुका है, अब क्योंकि उन मुख्य लोगों ने परीक्षा देखनी है। क्योंकि उन लोग साफ बोले कि इसके पहले जो IAS अधिकारी थे, एक क्या नाम बताया, इसके पहले के पाठक बोले कि के पाठक के समय में तो मासिक परीक्षा चलता था, उसके बाद अभी मासिक परीक्षा खत्म होकर के 3-3 महीने पे चलने लगा, त्रैमासिक फिर अर्धवार्षिक। तो ये नया एक मतलब मॉड्यूल आया था, तो इस वजह से कह सकते हैं कि समझने में दिक्कत हुआ कि 100 नंबर का या 70 नंबर का। काफी देर बातचीत हुआ। जो IAS अधिकारी थे उनको लगा कि 100 नंबर का एग्जाम होना है, वो 100 नंबर पे मतलब हस्ताक्षर कर दिए। कई अधिकारी वहां के बोल रहे थे कि हम लोगों ने खुद इस पर चेयरमैन सर के लिए जब ये आदेश जारी किया गया था, तो बोले कि इसको सर फिर से देख लीजिए और 70 नंबर का ही रखें, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कहीं बोर्ड परीक्षा 100 की होगी कि 70 की होगी। लेकिन कहे कि बार बार इसे वापस कर दिया गया और अस्वीकृत करके भेज दिया गया कि अभी 100 नंबर का ही एग्जाम होगा। तो खैर अर्धवार्षिक 100 नंबर का हो गया, लेकिन इन गलतियों को अगले बार सुधारा जाएगा। हमें लगता है ना सर कि जो ऊपर के जो अधिकारी हैं ना, जो चेयरमैन होंगे, उनको मतलब प्रैक्टिकल का ख्याल नहीं रहा होगा। हाँ। उनको लगा होगा कि भाई 100 नंबर का होता है, 100 नंबर पे हम कर देते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में वो नहीं सोच पाए। नीचे के जो स्टाफ थे वो मतलब 1-2 बार प्रयास भी किए, लेकिन जब साइन हो गया तो उसमें चेंजिंग करने का गुंजाइश एकदम न के बराबर था। तो यही सब हुआ। कुल मिलाकर के चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ है, खुशी है कि कम से कम इस बार ना सही, अगले बार से, इस बार तो ऐसे भी अर्धवार्षिक का पार ही हो गया है, अब अगले बार से कम इसमें एक बेहतर सुधार देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो ये कंफर्म कर दिया गया कि जो फाइनल एग्जाम है उसमें 70 नंबर का ही सवाल पूछा जाएगा। ये चीज़ हम लोग के लिए बेहतर हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक मन में खुशी है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात जरूर कहेंगे, ये सब कुछ हम कर पाए हैं तो बस आप लोग के सपोर्ट के कारण। आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया ना, तो बस एक अंदर से हिम्मत मिला हुआ था कि भाई जाना है, मिलना है और मिल के बच्चों के लिए कुछ करना है। तो मतलब अंदर से जो हिम्मत आया ना, वो बस आपकी वजह से आया है। बाकी हम लोगों ने तो भाई सपोर्ट का गुहार लगाया था, लेकिन किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। इस बात का दुख भी है। आगे चल करके अगर कोई बहुत बड़ा कदम उठाना हो अगर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि कोई लोग हमारे साथ में भी आएंगे। खैर कोई बात नहीं, चलिए जो भी हुआ हम अकेले दम पे कर लिए। हमने लड़ा, ये मतलब आंदोलन हमने शुरू किया था और इस आंदोलन का अंजाम भी हम ही लोग कर दिए। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बातचीत हो गया है। इसका वीडियो बहुत हम जल्द जारी करेंगे और थोड़ा बहुत ना, ऐसे तो अंदर में ना रिकॉर्ड करने का अलाउ नहीं था, चूँकि आप जब जा रहे हैं बड़े अधिकारियों से बात करने के लिए तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी हैं, जांच भी करता है, सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी के सामने आप नहीं कुछ कर सकते हैं। चारों तरफ CCTV लगा था, लेकिन फिर भी हम लोग बचा करके पैकेट के अंदर से ही, हमारे साथ जो गए थे, थोड़ा बहुत मतलब 1-1 सेकंड का 2-2 सेकंड का क्लिप जो थोड़ा बहुत काटे हैं, वो सब भी हम मेंशन कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। तो फाइनली आज इस अध्याय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी पढ़ने लिखने पे अब ध्यान लगाइए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, तैयारी को अपना एकदम कंटिन्यू रखिए। दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में आप लोग का पढ़ाई ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और उसके जस्ट बाद 5 तारीख को क्रैश कोर्स भी अपना आ रहा है, तो क्रैश कोर्स के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। 5 तारीख के बाद आप लोग का जो क्रैश कोर्स आएगा उसमें सब बच्चे फटाफट से एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी लास्ट होते होते यही कहेंगे कि अब आप लोग देख लीजिएगा, वैसे सभी आपके जो गुरुजी हैं जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे कि हम आपके लिए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो लोग आपके लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, उसका हिसाब किताब आप करिएगा। बाकी प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर क्लासरूम में। अच्छा लगा आप लोगों का काम करके, अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट करके। आप लोग अगर हमें सपोर्ट किए तो हमने भी दिल लगा करके पूरा दिल से आज आपके लिए काम किए हैं। चलते हैं फिर से अपना जो पढ़ाई है बस उसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर बच्चों से बस अब यही कहेंगे कि मन लगा करके आगे की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। और जितने भी शेष दिन बचे हैं, अब ये 100 दिन 120 दिन अब आपके हाथ में है और इस पर जम के तैयारी कीजिए बिना अनावश्यक बातों के। अब आपकी फाइनल परीक्षा जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो 70 मार्क्स के और 30 नंबर प्रायोगिक परीक्षा होगी। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ के हिचकिचाहट के अब केवल और केवल आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच Thank बच्चों, आपके you प्यार so और much, सपोर्ट के लिए प्यारे तहे दिल बच्चों। से शुक्रिया। और उसके लिए हम लोग भी आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ये सिर्फ आज नहीं, आने वाले हर एक वर्ष में, क्योंकि ये जीवन आपको ही जब भी समर्पित है सही बात है बच्चों। सर, जब भी लगेगा कि बच्चों को हमारी आवश्यकता है, जी कोई रहे चाहे ना रहे, हम अकेले खड़े मिलेंगे। जी ठीक है बिल्कुल ना भाई, एकदम एक बिहारी 100 पे भारी, वही वाला बात एकदम हम लोग करेंगे। जी। मिलते हैं प्यारे बच्चों आगे क्लासरूम में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, लव यू सो मच।